आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज सतगुरुदेव ज्ञान के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि संसार के सब ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा भक्ति करके ब्रह्म में मिल जाए। 4 वेद, 6 उपनिषद, 18 पुराण, 9 व्याकरण जो भी इसको बोलते हैं तो सब कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म में मिल जाए। तो सतगुरुदेव आज ज्ञान के माध्यम से समझा रहे हैं कि आत्मा तो पहले ही ब्रह्म है, वो ब्रह्म से आई है तो उसको वापस ब्रह्म में क्यों मिलाना है। ब्रह्म से आगे परा ब्रह्म, जिसे पराभक्ति भी कहते हैं, जिसे परम पद भी कहते हैं, संतों का देश भी कहते हैं, वहां जाने के बाद आत्मा वापस नहीं आती है। अब वह तो पहले भी ब्रह्म थी, अब भी ब्रह्म है, और फिर वापस अगर ब्रह्म में चली गई तो फिर वापस ही उसे आना पड़ेगा ना। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तुम अभी तक संसार में क्यों हो? यहाँ पर हो तो इसका मतलब तुम ब्रह्म से आई भी आत्मा हो। इसी बात को समझाने के लिए ज्ञान गुरुदेव कहते हैं, संतों अर्थ करे सो पूरा, सार शब्द को नाई पहचाने, रहे मोक्ष सो दूरा। महाराज संतों से यानी भक्ति करने वालों से, साधना करने वालों से कह रहे हैं कि जो सार शब्द को, शब्द ब्रह्म को, कुदरत कला को, इस ब्रह्म धुन को, इस निज नाम को नहीं समझता है तो वो कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। रहे मोक्ष सो दूरा, तो फिर वो मुक्ति से, मोक्ष से दूर ही रहता है। उसे केवल पद के आनंद पद की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये सार शब्द ही, ये शब्द धुन ही, ये निज नाम ही आत्मा को उस परमात्मा पद में मिलाता है, उस सतलोक में, उस निर्वाण पद की प्राप्ति करवा सकता है। और जब तक मनुष्य इस सार शब्द को, इस सत शब्द रूपी धुन को नहीं समझेगा, तब तक वह जान ही नहीं सकता कि वह कैसे प्राप्त किया जाए, परमात्मा में कैसे मिला जाए। क्योंकि आत्मा अरूप, परमात्मा अरूप, सतगुरु भी अरूप, ज्ञान भी अरूप, सब कुछ अरूप है, किसी का कोई रूप नहीं है, तो अरूप ही अरूप में मिलता है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बणे न काहीं, साधन ध्यान बिना सुन सुमिरन, लिया अमर घर जाई। सुखराम जी महाराज इस सार शब्द की, इस शब्द ब्रह्म की महिमा करते हुए कहते हैं कि बिना किसी साधन के, बिना किसी ध्यान के, बिना किसी क्रिया के ही आत्मा इस सत शब्द के साथ उस अमर घर में जाती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, आद पुरुष सो हंस बिछड़िया, क्या पाप पुण्य किया। आद पुरुष यानी जब सृष्टि की रचना हुई तो ये मनुष्य जब ब्रह्म से बिछड़कर यहाँ आया तो उसने कौन से पाप किए थे, कौन से पुण्य किए थे, जिसकी वजह से ये इस संसार में आ गया। इसको किसने भेजा? किण आधार गर्भ में आया, तो ताण किणी ने दिया। किस वजह से, किस कारण से ये गर्भ में आ गया, या किसी ने इसको ऐसे ही वहां से भेज दिया? किस वजह से इसने यहाँ आकर जन्म लिया? कर्म वहां किया के यहाँ आए किया, केने कर्मी चल आया। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि उसने वहां ब्रह्म में कर्म किए थे कि यहाँ आकर कर्म किए, या वो नेकर्मी यानी बिना कर्मों के यहाँ आ गया था। लेकिन बिना कर्मों के तो संसार में मनुष्य आ ही नहीं सकता। कर्मों की वजह से ही वह यहाँ जन्म लेकर आता है। किसी न किसी जोन में, किसी न किसी योनि में उसे अपने कर्मों के वश ही यहाँ आकर जन्म मिलता है। अगर कर्म नहीं होते तो उसे यहाँ वापस आने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो वह वहीं परमात्मा के देश में रहता। लेकिन मनुष्य अपने सुख की इच्छा से, सुख के लालच की वजह से ही इस संसार में चल कर आ जाता है। कौन सो कर्म किणी ने लागे, तो काल किणी ने खायो। सतगुरुदेव कहते हैं, कौन सा कर्म किसको लगा, काल ने किसको खाया। संसार में काल किसी को नहीं भक्ष सकता, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो,
काल सबको खा जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब भी कोई अच्छा विचार आए तो उसे जल्दी से कर लेना चाहिए, नहीं तो काल उसे भी खा जाता है। और अगर बुरा विचार आए तो उसे थोड़ी देर के लिए रोक देना चाहिए, क्योंकि काल शुभ को भी खा जाता है और अशुभ को भी खा जाता है, किसी को नहीं छोड़ता है। तो इसलिए काल की पहुंच बहुत ही लंबी है। एति गम ज्ञानी को नाही समझ विहूणा सारा। महाराज कहते हैं कि इसकी समझ ज्ञानियों को नहीं है। संसार में इतना ज्ञान कहते रहते हैं, लेकिन माया क्या है, ब्रह्म क्या है, चौथा पद क्या है, तीन लोक क्या है, इसको कभी भी अलग नहीं करके बताते। सब एक साथ बता देते हैं, जो भी करो सब ब्रह्म में पहुंचोगे। तो इस बात की उनको गम यानी समझ ही नहीं है कि आत्मा तो पहले भी ब्रह्म थी, अब भी ब्रह्म है, आगे भी ब्रह्म रहेगी। तो ब्रह्म ब्रह्म गाने से क्या होगा? इसी बात का उदाहरण देते हुए महाराज कहते हैं, काली त्रिया नार ने ब्याही सो तुम करो विचारा। काली त्रिया यानी एक पागल स्त्री को एक स्त्री से ब्याह दिया जाए तो क्या नया उत्पन्न हो जाएगा? तुम इस बात का विचार करके तो देखो। सोई वस्तु शकल घर माई, सोई हाट में होई। जो चीज बाजार में मिल रही है वही चीज तुम्हारे घर के अंदर है, तो फिर दोबारा उस चीज को खरीद कर लाने से क्या फायदा होगा? इस बात को महाराज समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा तो ब्रह्म ही है, उसे वापस ब्रह्म में मिलाने से कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक इस आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटेगा, आत्मा ब्रह्म से भी आके परा ब्रह्म में, उस परम निर्वाण पद में जब तक नहीं पहुंचेगी, तब तक उस आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटता है। तो ब्रह्म ब्रह्म गाने से आत्मा ब्रह्म ही है, उसे वापस ब्रह्म में नहीं पर ब्रह्म में मिलाना है। क्यों पच मरे मुकत रे मूरख, रात दिवस मिल दोई। रात दिन पचते रहते हैं, रात दिन उस साधना में लगे रहते हैं, अपनी श्वासों को खींच खींच कर चढ़ाते रहते हैं, लेकिन महाराज कहते हैं वहां पर पहुंचने के बाद भी तुम्हें वापस आना पड़ेगा। कविता कहे कर्म तत भजरे, उलट ब्रह्म समाई। कहे सुखराम पहल के आयो, तो अब के क्यों नहीं आई। 4 वेद, 18 पुराण, 6 उपनिषद सब कहते हैं कि कर्मों का त्याग करके और उलटकर वापस ब्रह्म में समा जाओ। तो महाराज कहते हैं तुम तो पहले भी वहां से आए हो, तो अब क्यों नहीं तुम्हें आना पड़ेगा? तुम्हें वापस यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों के त्याग से उसकी मुक्ति नहीं होती है। कर्मों का जब तक खात्मा नहीं होगा, इस श्वास उश्वास में इस सत शब्द रूपी धुन नहीं आएगी, ये सार शब्द नहीं आएगा, इसी से ही तुम्हारे कर्म कटेंगे और ये ही तुम्हें उस परम पद में मिलाएगा। सतगुरुदेव कहते हैं होना था जो हो गया, सुरत शब्द का मेल, संत दास इन देह का हर्ष न शोक। सतगुरुदेव कहते हैं कि जब सुरत और शब्द का मेल होता है तभी इस देह का मोह छूटता है। फिर ये देह रहे या ना रहे, उस परमात्मा में मिलने के लिए इस सार शब्द के होने पर ही ये आत्मा सब बंधनों से मुक्त हो जाती है। तो इसलिए इस निज नाम की, इस शब्द ब्रह्म की, इस शब्द धुन की पहचान करो। जब तक ये नहीं समझ में आएगी तब तक परमात्मा में नहीं मिला जा सकता। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।